सो मोशन इन 1D के लेक्चर 4 में आज एक छोटे से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। पीवाईक्यू में इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, तो बड़ा ही स्पेशल है। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर को गैलीलियोस लॉ ऑफ फ्री फॉल भी कहते हैं। मतलब ये बेसिकली फ्री फॉल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कोई बॉडी 1D स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है किसी सर्टेन फिक्स एक्सेलरेशन के साथ, तो वहां भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो अंडर वन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, उससे पहले जरा इस फ्री फॉल वाले रूल को जरा वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। तो ये लॉ ये स्टेट करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से फ्री फॉल कर रहा है, तो किसी भी टाइम टी में अगर उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सपोज कि एक्स ट्रेवल किया है, तो अगले सेम टाइम इंटरवल में वो 3x ट्रेवल करेगा। उससे अगले टाइम इंटरवल में 5x ट्रेवल करेगा। इसका मतलब कि इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में जो ट्रेवलिंग रेशियोज होंगे, इक्वल इक्वल ट्रेवल, जैसे x1 मान लिया, x2 मान लिया, x3 मान लिया, वो होंगे 1:3, :5, :7, :9, यानी ऑड नंबर्स का एक रेशियो बनता है। इसलिए इस लॉ का नाम है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। आई होप आपको क्लियर हुआ। कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग में पार्टिकल कैसा होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। जो वर्ड यहां मेंशन किया हुआ है, पार्टिकल स्टार्टिंग में कैसा होना चाहिए सॉरी, रेस्ट पर होना चाहिए। और फ्री फॉल में अगर टॉप से ड्रॉप किया जाए तो अक्सर यू 0 होता है। ऐसे में ये लॉ बिल्कुल सेट बैठता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ फ्री फॉल के लिए है या कहीं और भी सेट हो सकता है। तो मान लिया कोई पार्टिकल यहां से कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ है और स्टार्टिंग में पार्टिकल 0 से शुरू हुआ है, रेस्ट से, तो यहां भी अगर वो टी टाइम इंटरवल में x1 ट्रेवल करता है टी टाइम, उसके बाद अगले टी टाइम में अगर वो x2 ट्रेवल करता है, जाहिर है स्पीड बढ़ रही है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, तो x1 वर्सेस x2 का जो रेशियो हो जाएगा वो 1:3 हो जाएगा। अब रटने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकली अगर आपका मन कर रहा हो कि ये कैसे हो रहा है, तो सपोज कि मैंने किसी पार्टिकल का u0 ले लिया और एक्सेलरेशन मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ टी स्क्वायर आप जानते हो। तो अगर u0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म अगर ध्यान दे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे में अगर मान लिया कि ये पूरा टर्म मैंने 0 कर दिया, तो s की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 इंटू टी का स्क्वायर। तो अगर इसको थोड़ा सुलझाया जाए तो 2 हो जाएगा, यानी s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। ये मान लिया हमारे पास फाइनल रिलेशन बना जब u0 है और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप s फॉर 1 सेकेंड निकालो, 1 सेकेंड के लिए, तो एक 1 की वैल्यू यहां रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, यानी यहां हो जाएगा 2 मीटर। अगर 2 सेकेंड के लिए निकालो, s फॉर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए यहां 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ये एंटायर 2 सेकेंड में है। ऐसे ही s इन 3 सेकेंड आप निकालो तो 339 इंटू 2 यानी 18 मीटर। ऐसे ही अगर आप s इन 4 सेकेंड निकालो तो आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर मैं देखा जाए तो 1 सेकेंड में जो ट्रेवलिंग हुई है वो 2 मीटर हुई है। उसके अगले 1 सेकेंड में इक्वल टाइम इंटरवल का गैप की बात हो रही थी, 2 सेकेंड की बात नहीं हो रही है, 1 से 2 की बात हो रही है। जैसे 0 से 1 1 सेकेंड में 2 मीटर चला। अब 2 सेकेंड में कितना चलेगा, सेकेंड सेकेंड में 2 सेकेंड में तो चलेगा 8, लेकिन सेकेंड सेकेंड में कितना चलेगा, तो सेकेंड का मतलब है 2 में से 1 को माइनस कर दो तो जो बचा वो सेकेंड सेकेंड में चला होगा। इसको हमने एसेंथ वाले टॉपिक में लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था। तो 2 मीटर चल चुका था 1 सेकेंड में और पूरे 2 सेकेंड में 8 मीटर चला है, यानी 8 माइनस 2, तो देखा जाए तो सेकेंड सेकेंड में कितना चला है, 6 मीटर। तो क्या यहां लिख सकते हैं 6 मीटर, इजंट इट, 6 मीटर। ऐसे ही अगर थर्ड सेकेंड की बात करें, थर्ड सेकेंड की मतलब 2 से 3 तक होता है थर्ड, 1 से 2 तक होता है सेकेंड, तो अगर थर्ड सेकेंड की बात करें तो 18 में से 8 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, तो आंसर इज 10 मीटर। ऐसे ही 32 में से 10 माइनस कर दीजिए
तो कितना बचेगा, तो 14 मीटर। अगर आप रेशियो बनाएंगे 2 6 10, अगर 2 2 से काटते जाइए तो यहां बचेगा 1, 6 कटेगा तो बचेगा 3, 2 को 10 से काटोगे तो बचेगा 5, और 14 को काटोगे तो 7। तो जरा देखिए रेशियो क्या बना, 1:3:5:7। तो ये ईच कॉन्जिक्यूटिव सेकंड का है या ईच कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल का है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 का 2 के साथ कंपेयर कर रहा है, नहीं, 1 का अगले 1 के साथ, उसका अगले 1 के साथ। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड की बात हो रही है, तो उसमें जो फाइनल रेशियो बना वो क्या बना, 1:3:5:7। तो हुआ ना प्रूफ कि कभी भी कोई पार्टिकल अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है, रेस्ट से शुरू होना जरूरी है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तो एवरी कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड में जो रेशियो ट्रेवल करने वाला है वो कौन सा है। तो आई होप आप समझ गए, 1:3:5:7। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा याद रखना है। अब फटाफट मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और वहां आप सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा सीधा यूज करना है। और ध्यान रखना है, फ्री फॉल के लिए तो है ही जब रेस्ट से गिर रहा हो, और भी केसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नीट 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज 1:3:5:7। आप देख रहे हैं, और पहला ऑप्शन भी है, तो सीधा सीधा चूज कर लेना था। नीट 2022, बहुत पुराना भी नहीं कहेंगे इसको, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइए एक और क्वेश्चन, 29 जुलाई मेंस में आया हुआ है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट बात इन्होंने मेंशन कर दी, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब कहा है कि इफ ट्रेवल डिस्टेंस 10 मीटर इन टी सेकेंड, यानी कि किसी भी टी सेकेंड में इसने 10 मीटर ट्रेवल किया है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकेंड विल बी इक्वल टू, तो नेक्स्ट में ऑब्वियस है इसका थर्ड टाइम्स हो जाएगा, यानी 30 मीटर हो जाएगा। 30 मीटर ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आपने देखा मेंस 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आइए और भी एग्जांपल देखिए, 2009 AIPMT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, यानी रेस्ट से शुरू हुआ पहली कंडीशन, दूसरा कांस्टेंट फोर्स है। फर्स्ट 10 सेकेंड में S1 ट्रेवल किया है एंड कवर्ड इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड S2, मतलब उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड में S1 है एंड कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2, देन S1 और S2 का रेशियो बताओ। अब ऑब्वियस है, आप ध्यान से समझिए, अगर S1 इसने 10 मीटर ट्रेवल किया होगा, S1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट 10 सेकेंड में अगर इसने S1 ट्रेवल किया है, बात ध्यान से समझिए, 10 सेकेंड में इसने S1 ट्रेवल किया है, तो पूछा गया है कि फर्स्ट 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा। अब खेल थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, हल्का सा ट्विस्ट किया है। आपको पता है अगर अगला 10 सेकेंड पूछा जाता तो 3S1 करता, लेकिन उन्होंने पूरे 10 + 10 का पूछ लिया, तो 3S + S यानी कितना ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियस है 4S1 ट्रेवल करेगा, इजंट इट। समझ आया नहीं आया, फिर से एक बार सुनिए, अगर पहले 10 सेकेंड में S1 ट्रेवल करता है तो अगले 10 सेकेंड में कितना करता, तो आंसर इज S1 का 3 टाइम्स 3S1। पर इन्होंने कहा कि पहले का दूसरे से नहीं, पहले 10 सेकेंड का पहले 20 सेकेंड से बताना है, तो 10 और 10 20, S1 + 3S1 टोटल मिला के कितना हुआ 4S1, तो S2 इज इक्वल टू 4S1, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसी बात को पूछा था, तो आई होप आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए, नीट 2013 में पूछा गया है, लिखा है कि स्टोन इज फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी, इस कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 5 रेस्पेक्टिवली। अब फर्स्ट 5 में उन्होंने क्या क्या ट्रेवल किया है, h1, उसके बाद h2 और अगले 5 सेकेंड में h3। अब ऑब्वियस इनका रेशियो कितना होगा, h1 रेशियो h2 रेशियो h3 होगा क्या, 1:3:5। अब पूछा गया है इसमें से सही रेशियो कौन सा है, तो अगर आप h1 और h2 का देखें तो h1 वर्सेस h2 का रेशियो कितना बनेगा 1/3, तो h1 को लिखा जा सकता है h2/3। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है, या h2 को लिख सकते हो
3 टाइम्स ऑफ H1, isn't it? जो सेकंड होगा वो H2 जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ H1 और जो H3 होगा वो 5 टाइम्स ऑफ H1 होगा, isn't it? तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें पहला तो सही था, दूसरा कहीं ना कहीं गलत हो गया। ऐसी H1 H2 H3 रॉन्ग है, ऐसी H1 इज इक्वल टू 2 H2 ये भी रॉन्ग है। तो बचा ये वाला। अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या H1 H2 का है। तो ये 3 इधर ले जाइए तो H2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ H1, बिल्कुल सही बात है। एंड इन दोनों का कंपेयर करिए, 5 इधर ले जाइए तो H3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ H1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा इस रेशियो से सिंपल सिंपल आपने बता दिया। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल, सारी चीजों की क्लैरिटी मिली। कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता हो तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल में 1:3:5, और ये सिर्फ एक एक सेकंड के लिए नहीं लगता, 1-2 सेकंड अगले 2 सेकंड, पहले 5 सेकंड दूसरे 5 सेकंड, पहले 10 सेकंड दूसरे 10 सेकंड। तो ये हर एक कॉन्जिक्यूटिव पैटर्न के लिए लगता है, पर सेकंड वाइज मत सोचिएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ और आपको समझ आया। तो ये छोटा सा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रिलेटिव वेलोसिटी। इस चैप्टर में 2 चीजें और बची हुई हैं, और साथ में जितने भी 5-7 अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी जरूर देखिएगा। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स वाले जिसमें कुछ एडिशनल थोड़ा बहुत लग रहा है, उसके लिए 4-5 टॉपिक मैं अलग से बना रहा हूँ। तो उनके साथ भी मिलते हैं। तब तक आपने ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।